नमस्कार मित्रों, आज मैं संजय श्रीवास्तव आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको पढ़ाई में मन न लगता हो तो क्या करें। सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ग्रेजुअली आगे बढ़ें। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, माने पहले दिन 10 मिनट पढ़ा, अगले दिन 5 मिनट, एक सप्ताह तक 10-10 मिनट पढ़ते रहें और एक आदत डाल ली कि 10 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट पढ़ना है। किसी टाइम बैठ के और जो सबसे रुचिकर चीज़ है उसको पढ़ा, उपन्यास पढ़ा, कहानी पढ़ी, किताब पढ़ा, कुछ पढ़ा, आदत डाल ली पढ़ने की 10-10 मिनट की। और फिर उसके बाद फिर उसको बढ़ा के 5 मिनट और बढ़ा दिया। अगले एक हफ्ते तक जो है 15-15 मिनट पढ़ा, फिर उसको और बढ़ा दिया, 1 घंटे कर दिया। बढ़ाते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं बिना पढ़े रह ही नहीं सकता हूँ, और वो स्टेज होगी पढ़ाई के लिए आपका समर्पण जाग उठेगा। और दूसरी बात होती है आप प्रेरणा से पढ़ना, आप परिवेश से पढ़ना। तो उसके अलावा ये पढ़ाई का एक ग्रेजुअली पढ़ने का एक तरीका होता है। और उसके अलावा आप प्रेरणा से भी आदमी पढ़ता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब कि जैसे कि आईने के सामने सचिन तेंदुलकर जो है प्रैक्टिस करते थे, तो वो कल्पना करते थे कि मैं फला गेंदबाज की इस तरह से धुनाई कर रहा हूँ, इस तरह से कर रहा हूँ। आप खुद मोटिवेटेड होइए, मैं सोचिए मैं आईएएस बन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ ना। आप कॉपी के सबसे पिछले पन्ने पे अपना नाम लिखिए, नीचे आईएएस लिखिए, काट दीजिए। और फिर या जो बनना चाहते हैं, बैंक पीओ बनना चाहते हैं या फिर पीसीएस बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं लिखिए और काट दीजिए। और फिर इस तरह से कई बार प्रैक्टिस करिए, उसको जिए, आप उस चीज़ को जिए, उस पल को जिए, उस सपने को जिए। और उस सपने को जीने के लिए, साकार करने के लिए, जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा भी है कि सपने को अगर जीना है, सपने को अगर पाना है, तो उसके लिए जो है आपको सपने देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सपने देखने के लिए सोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सपने को साकार करने के लिए जगने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जगे और रातों की नींद खराब करे, तो ये जो है आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा रुचिकर चीज़ें पढ़ें, जो चीज़ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लग रही है उसको सबसे पहले पढ़ें, और जो चीज़ नीरस लग रही है उसको बाद के लिए रख दें। जब पढ़ने में मन लग जाए, ग्रेजुअली पढ़ते पढ़ते आपका एक स्टेज ऐसा आ जाए कि आपकी पढ़ाई में खूब रुचि जागृत हो जाए, तो फिर उस अरुचिकर चीज़ को भी पढ़ें और बार बार लिख कर अभ्यास करें। 4 बार, 5 बार, जितनी बार लिखेंगे आप, लिख करके अभ्यास करेंगे। रोचक चीज़ों को बार बार सुनकर और लिख कर अभ्यास करने से भी बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं। सुनकर और लिख कर अभ्यास करें, और सुन कर के चीज़ों को या कंठस्थ करने की कोशिश करें, अब लिख कर अभ्यास करें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो है चीज़ों को सिंप्लीफाई करके पढ़ें। सिंप्लीफाई मतलब कोई चीज़ अगर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस चीज़ में है, उतना ज़्यादा आपको जानकारी मिल रही है और उतनी ज़्यादा आपके लिए वो चीज़ आसान हो जा रही है। बड़े सवाल दे के घबराए मत, क्योंकि बड़े सवाल में ज़्यादा जानकारी दी होगी, कम चीज़ें पूछी गई होंगी। तो जितनी ज़्यादा जानकारी दी गई होगी उतनी ज़्यादा आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको नई चीज़, जो चीज़ पूछी गई है उसको पाने के लिए आपको कम से कम प्रयास करना पड़ेगा। तो ये भी आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है उस बारे में है। और इसके अलावा एक बात और है, हिस्ट्री से शुरुआत करें, पॉलिटिक्स से शुरुआत करें। जो विषय आपको सबसे रोचक लगता है, ऑनलाइन लगता है, ऑफलाइन लगता है, जो भी लगता है, जो भी मीडियम आपको अच्छा लगता है उससे पढ़ें और केवल पढ़ें। कहानी पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, कविता पढ़ें, व्याकरण सुधारें, थोड़ा थोड़ा मन लगाएं। या जो भी आपको अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है स्पोर्ट्स करें, अच्छा करें। उसमें आप इमेजिनेशन करें कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तेंदुलकर की तरह कर रहा हूँ, या प्रकाश पादुकोणे की तरह कर रहा हूँ, या पुलेला गोपीचंद की तरह कर रहा हूँ। बस जो चीज़ अच्छा लगे वो करें, और वही चीज़ करें जो अच्छा लगे आपको। तो ये जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। जो चीज़ अच्छी लगे वो करे, और जो चीज़ करे वो अच्छी लगे आपको। तो ये चीज़ जीवन में सफलता का सबसे बड़ा पैमाना होता है।